फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज के लिए मैं जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है रक्त की संरचना। आइए देखते हैं कि रक्त की संरचना के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे। पाठ्य योजना संख्या लिखने के बाद लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। ठीक है। इसके बाद लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण है हमारा रक्त की संरचना। उसके बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य जो है सभी लेसन प्लान के लिए एक ही होता है। इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से विशिष्ट उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि छात्र रक्त के बारे में जान सकेंगे और छात्र रक्त की संरचना के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा है बोधात्मक प्रश्न, छात्र रक्त को वर्गीकृत कर सकेंगे। और दूसरा है छात्र रक्त के विभिन्न प्रकारों के में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा जो है क्रियात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे कि छात्र रक्त की संरचना का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे और छात्र रक्त की संरचना से परिचित हो सकेंगे। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का, तो इसमें हम लिखेंगे रक्त से संबंधित चार्ट पेपर, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र इसके अंतर्गत लिखेंगे कि छात्र रक्त की सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न का। पाठ प्रस्तावना प्रश्न जिसमें प्रकरण को निकालना होता है। यह है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे इस तरह का, जिसके अंतर्गत हम देंगे कि क्रम संख्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। तो छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती है कि शरीर पर खरोंच या चोट लगने पर कौन सा तरल पदार्थ बाहर निकलता है? छात्र क्या जवाब देंगे कि खून बाहर निकलता है। फिर हम अगला सवाल पूछेंगे कि खून का रंग या रक्त का रंग कैसा होता है? तो छात्र क्या जवाब देंगे कि लाल होता है। फिर अगला प्रश्न कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो छात्र जवाब दे देंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग लाल होता है। फिर हमने अगला प्रश्न पूछ लिया कि हीमोग्लोबिन के अलावा रक्त में और कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? रुधिर कणिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होती हैं। फिर हमने क्वेश्चन पूछ दिया कि रुधिर कणिकाएं या प्लाज्मा मिलकर क्या बनाती हैं? तो ये सारी चीजें क्या मिलकर बना देती हैं? ये रक्त या रुधिर बना देती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि रुधिर की संरचना से आप क्या समझते हैं? तो छात्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे? छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत रक्त की संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में लिखते हैं। तो कौन कौन चीजें हैं? क्रम संख्या, शिक्षण कार्य, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं कि रुधिर की संरचना। तो छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती है कि रुधिर की संरचना से आप क्या समझते हैं? छात्र क्या है? मौन हो जाएंगे। फिर छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी। रुधिर या रक्त लाल रंग का शरीर की धमनियों में बहने वाला तरल पदार्थ होता है। रक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि मछली, मेढक, छिपकली, चिड़िया, मनुष्य आदि। तथा मनुष्य में कि रुधिर के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है रुधिर कणिकाएं तथा दूसरा होता है प्लाज्मा। साथ ही साथ हम इसको श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि ये लाल रंग का तरल पदार्थ होता है। रुधिर के 2 रंग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। फिर इससे रिलेटेड हम बोधात्मक प्रश्न पूछ देंगे कि रक्त का रंग कैसा होता है? छात्र जवाब देंगे लाल। फिर पूछेंगे मनुष्य के रुधिर के कितने भाग होते हैं? तो छात्र जवाब देंगे 2। कौन कौन से भाग है? रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। उसके बाद नंबर आता है हम दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू हो जाएगा। दूसरा शिक्षण बिंदु है रुधिर कणिकाएं। तो छात्राध्यापिका प्रश्न पूछती है कि रुधिर कणिकाओं से आप क्या समझते हैं? छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे। फिर छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि रुधिर का 40% भाग इससे बनता है। ये 3 प्रकार की होती हैं: श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है। तो लाल रुधिर कणिकाएं क्या है देखते हैं। इधर हम ये ब्लैक बोर्ड पे भी, श्यामपट्ट पे भी इधर साइड में लिख के दिखा दिया कि लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं,
और रुधिर प्लेटलेट्स। उसके बाद हम बताएंगे कि लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। ये कैसी होती है? ये गोल तस्तरी नुमा तथा दोनों ओर से पिचकी होती है, जिसे उभयावतल कहते हैं। ये समस्त रक्त कणिकाओं की 90% होती हैं। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली जीवकला के आवरण से ढकी रहती है और केंद्रक विहीन होती है। इसी की वजह से पिचकी होती है अंदर से। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण इनका रंग लाल होता है। लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा में बनती हैं। लेकिन क्या होता है, भ्रूण में ये कणिकाएं कहाँ बनती हैं? यकृत तथा प्लिया में बनती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा CO2 गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें लगे उसको जो है आप श्यामपट्ट पे भी दिखा दीजिए। जैसे कि हमने दिखाया कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। साथ ही साथ हमने ये भी दिखा दिया कि लाल रुधिर कणिकाएं जो है कैसी हैं, इनको रेड RBCs भी बोलते हैं। इस डायग्राम बना दिया। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, बोधात्मक प्रश्न इसका कि लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग क्यों होता है? तो छात्र क्या जवाब दे देंगे? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर हमने पूछा RBCs का मुख्य काम क्या है? तो ये क्या कार्य करती है? ऑक्सीजन तथा CO2 गैसों को कोशिकाओं तक आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। उसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स। ये दोनों एक साथ दे दिए हमने। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट से आप क्या समझते हैं? स्पष्टीकरण होगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में अब हम यहाँ लिखेंगे कि श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या है? ये RBC की अपेक्षा बड़ी होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं या नियमित आकार की तथा रंगहीन होती हैं। ये प्लीहा में बनती हैं। अब वो कहाँ बन रहा था? RBC बोन मैरो में। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है। साथ ही शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर क्या करती है? रुधिर की सफाई करती है। ठीक है, आज जो भी इंपॉर्टेंट इधर WBC जो है वाइट श्वेत रुधिर कणिका, उनके बारे में हमने यहाँ लिख दिया, साइड में दिखा दिया कि हाँ भाई देख लो कि वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। डायग्राम बना दिया कि इसमें केंद्रक भी होता है। ठीक है, उसके बाद रुधिर प्लेटलेट्स है। तो रुधिर प्लेटलेट्स क्या है? ये आकार में बहुत छोटी होती हैं और साथ ही साथ क्या है, ये केंद्रक विहीन होती हैं। इसके अंदर भी केंद्रक नहीं होता है। द्वितलीय होती हैं, प्लेट नुमा होती हैं। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2,50,000 तक होती है। रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती हैं। साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के दिखा दिया, ये रुधिर कणिकाएं छोटी छोटी आकार की हैं और साथ ही साथ इनका कार्य क्या है? रुधिर को थक्का बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ दिए कि WBC का क्या कार्य है? छात्र जवाब देंगे कि ये प्रतिरक्षा तथा सफाई का कार्य करती हैं। फिर रुधिर प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है रुधिर प्लाज्मा। तो रुधिर प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? तो छात्र क्या है, यहाँ मौन हो जाएंगे। फिर छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी कि यह हल्का पीला साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से 90% जल तथा 10% जो होता है अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे लगा स्पष्टीकरण में, उसको हमने श्यामपट्ट पर भी दिखा दिया कि यह हल्का पीला साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ है। साथ ही प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा हार्मोन, कार्बनिक पदार्थ आदि ये सब जो है इसमें होते हैं। फिर हमने दिखा दिया, बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया इससे कि ये रुधिर कणिकाओं के लगभग कितने प्रतिशत भाग होती हैं? तो 50 से 60% भाग होती हैं। फिर प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? यह हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोधात्मक प्रश्न और हमारे 4 शिक्षण बिंदु भी हो गए। बस करते हैं अब। उसके बाद अगला नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति प्रश्न सारे शिक्षण बिंदु को लेके प्रश्न बनाएंगे। तो हमने पहला प्रश्न पूछ दिया कि रुधिर की संरचना से आप क्या समझते हैं, रुधिर कणिकाओं से आप क्या समझते हैं और ब्लड प्लाज्मा क्या है। ठीक है, फिर नंबर आता है श्यामपट्ट कार्य का। श्यामपट्ट में हमने दिखा दिया कि कैसे दिखाएंगे कि हाँ भाई रुधिर या रक्त क्या है? लाल रंग का तरल पदार्थ है। ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं 3 तरह की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में हमने दे दिया कि बच्चों लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती है तथा उनके क्या कार्य होते हैं, इस पार्ट को याद करके आना है। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षण लेसन प्लान रुधिर के बारे में। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।